जिस कहानी को सुनने में आपको मज़ा भी आए, क्योंकि बहुत बार ऐसी कहानियाँ ना चाहते हुए भी मैं सुनाता हूँ जिनमें दुख, दर्द, तकलीफ़, गम, आहें, परेशानियाँ, सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल में एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी, द मनी हाइस्ट, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर। कैसे स्पेन की बैंक में चोरी, पहले कैश, उसके बाद गोल्ड, और वो जो पूरा प्लॉट था कि एक प्रोफेसर कैसे चोरी की प्लानिंग करता है और फिर उस चोरी को अंजाम देता है, यहाँ तक कि उस चोरी के दौरान और चोरी के बाद क्या कुछ हो सकता है, कहाँ कहाँ पे ख़तरा है, कहाँ पे पकड़े जा सकते हैं, कोई टीम मेंबर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। उन सारी चीज़ों की माइनर से माइनर डिटेलिंग प्रोफेसर अपने दिमाग से करता है और सब कुछ पहले से प्लान करता है और फिर एक परफेक्ट चोरी को अंजाम देता है। पूरी दुनिया में द मनी हाइस्ट ने एक तरह से एक तूफ़ान मचा दिया था। इसकी कहानी, इसकी प्रेजेंटेशन, इवन जो उसका गाना बेला चाओ, वो भी बड़ा पॉपुलर, एक क्रांति का प्रतीक भी बन गया। तो इस पूरी मनी हाइस्ट की कहानी के अगर सेंटर में देखें तो प्रोफेसर और प्रोफेसर का दिमाग है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए कैसे कैसे प्लानिंग की जाती, क्या कुछ होता है। आज की कहानी कायदे से मनी हाइस्ट जैसी ही कहानी है। इसमें भी एक शख्स है जिसका नाम बॉबी है और जिसके दिमाग की उपज है दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे सक्सेसफुल चोरी को अंजाम देने की, और वो भी एक होटल में। और होटल भी कौन सा, कोई ऐसा वैसा नहीं, एक मशहूर होटल जिसके अंदर दुनिया भर के नामचीन हस्तियां आकर ठहरती हों, बेहद महंगा। और उस होटल में चोरी करनी है, और चोरी भी ऐसी करनी है जिसको ये भी कहा गया कि शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जेंटलमैन एक तरह से थेफ्ट है, जेंटलमैन टाइप से चोरी है। करीब 2.5 घंटे की ये चोरी जिसमें एक भी गोली नहीं चली, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई, खून खराबा नहीं हुआ, और अराउंड $28 मिलियन, $28 मिलियन की चोरी हुई, कैश और ज्वेलरी के शक्ल में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चोरी को मेंशन किया गया है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस चोरी का नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उनके हिसाब से गिनीज बुक ने जो लिस्टेड किया है एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल होटल रॉबरी, ये गिनीज बुक में है। और गिनीज बुक में बाकायदा इस चोरी का जिक्र, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी चोरी होगी। इस पूरी चोरी की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। जिस तरीके से प्लानिंग की गई, जिस तरीके से साजिश रची गई, जिस तरीके से चोर वहाँ से निकलते हैं और चोरी के बाद क्या कुछ होता है, वो भी अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। न्यूयॉर्क में एक होटल है, बहुत ही मशहूर, बहुत ही महंगा, बहुत ही आलीशान, जहाँ तमाम बड़े बड़े लोग आकर ठहरते हैं। बहुत ही लग्जरी होटल है, पियरे, होटल द पियरे। ये न्यूयॉर्क का एक होटल है और कहानी है 1972 की, और इत्तेफाक से ये कहानी नए साल की शुरुआत की है, 2 जनवरी 1972, यानी नए साल का पहला दिन, और उसके ठीक नेक्स्ट डे ये दुनिया के किसी भी होटल की सबसे बड़ी चोरी की कहानी है। इस चोरी को अंजाम दिया कुल 8 लोगों ने। इनमें जो मैंने आपको बताया कि एक बॉबी जो मास्टरमाइंड, इस चोरी में वो लोग शामिल थे जो पहले से बहुत सारी चोरी कर चुके थे और बड़े बड़े होटलों में उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने बहुत कीमती कीमती चीज़ें चुराई, और उसी के बाद इन्होंने कहा कि एक बड़ा हाथ मारा जाए, एक बड़ी चोरी की जाए, और वो भी ऐसे होटल में जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, जहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट हो। होटल द प्यारे जो है, वो प्यारे, वो उसी की गिनती में शामिल होता है। अब पहले ये टीम बनाते हैं, 2 लोग पहले, उनके दिमाग की उपज। इनमें से 1-2 ऐसे थे जो होटल में काम भी कर चुके थे, लेकिन बाद में गलत रास्ते पे चले, चोरी चकारी के रास्ते पे। फिर वो अपने साथ धीरे धीरे अलग अलग जो माहिर लोग हैं उसको टीम में शामिल करते हैं। जैसे लॉकर तोड़ने वाला कौन होगा, 2 किलर को भी अपनी टीम में रखते हैं जो सुपारी किलर थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर, ताकि अगर चोरी के दौरान में कोई ऐसा सिचुएशन आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो अलग अलग दिमाग के लोग, अलग अलग अपने काम में महारत हासिल करने वाले 8 लोगों की एक टीम बनाता है
बॉबी। और इस टीम को बनाने के बाद चोरी की पूरी साजिश अब बुननी शुरू करता है। और ये साजिश कई महीने पहले से बुनी जाती है। सबसे पहले तो ये था कि किस होटल को चुना जाए। वो वहाँ के न्यूयॉर्क के सारे अखबारों में अलग अलग जो कॉलम आते हैं, ऐड आते हैं, इन सब पे स्टडी करना शुरू किया अब इस टीम के लोगों ने, और देखना शुरू किया कि कहाँ शहर में क्या हलचल है, क्या कुछ हो रहा है। डेली का रूटीन था सारे न्यूज़पेपर को पढ़ डालना, सारे न्यूज़पेपर के एक कॉलम को अलग अलग कॉर्नर में ऐड, बाकी जो चीज़ें हैं, इवेंट्स क्या क्या हो रहा है, उन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते इन्हें फिर पता चला कि होटल द प्यारे, उसमें न्यू ईयर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, अलग अलग बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और सारे अमीर लोग होते हैं। तो आखिर में ज़ीरो इन किया द होटल द प्यारे को कि यहीं चोरी करेंगे। अब सबसे पहले जब ये टारगेट फिक्स हो गया तब महंगा भी है होटल। इन्होंने एक किसी का कार्ड चुराया और उसी कार्ड से उस होटल में एक रूम बुक किया, और उस रूम को बुक करने के बाद रूम जो इन्होंने बुक किया वो क्या 1 जनवरी की रात का, और रूम बुक करने के बाद बेफिक्र हो गए। अब होटल के गेस्ट के ऊपर नज़र डालने लगे। उन्हें पता था इस होटल में न्यू ईयर के लिए क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन लोग हैं। तो उन्होंने देखा कि जितने भी न्यूयॉर्क में होटल है उसमें सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो है वो इसी होटल द प्यारे में ठहरने वाले हैं और यहीं सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। तो पूरी स्टडी की, गेस्ट लिस्ट के हिसाब से देखा कौन कौन हो सकते हैं, रूम बुक करा लिया, वहाँ की सारी जानकारी हासिल की, होटल की रेकी की, और ये सब होने के बाद आखिरकार 2 जनवरी, 1 जनवरी की रात बीत चुकी थी, 2 जनवरी की बल्कि अर्ली मॉर्निंग, टाइम था 3:50 AM, सुबह 3:50 का वक्त था। एक लिमोजिन कार में, बेहद महंगी कार में, ये 8 लोग होटल के दरवाजे पे पहुंचते हैं। होटल का दरवाज़ा बंद था, सिक्योरिटी रीज़न, चूँकि सारे VVIP गेस्ट, सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के दूसरी तरफ था। उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारी होटल में एक बुकिंग है, और बाकायदा उन्होंने नाम बताया, किस नाम से, डॉक्टर फॉस्टर पार्टी। उन्होंने कहा डॉक्टर फॉस्टर पार्टी के नाम पे हमारा एक रूम बुक है। गार्ड ने वहीं से फ़ोन करके रिसेप्शन पे पूछा कि डॉक्टर फॉस्टर पार्टी के नाम पे कोई रूम बुक है। रिसेप्शन से जवाब मिला कि हाँ, एक रूम बुक है। गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, ये तमाम लोग 8 अंदर आते हैं और गार्ड के सर पे गन लगा देते हैं और उसको बंधक बना लेते हैं। इसके बाद वो अंदर दाखिल होते हैं लॉबी में। रिसेप्शन के पास बाकी जो गार्ड थे उनको भी गन पॉइंट पे ये बंधक बना लेते हैं। लॉबी में कुछ और लोग थे, उनको भी ये बंधक बना लेते हैं। अपने साथ तैयारी के तौर पर ये लोग 36 हथकड़ियाँ, हैंडकफ लेकर आए थे और कुछ टेप लेकर आए थे, और सभी के पास हथियार। सभी के बाल अलग अलग थे, मूछें अलग, नाक अलग, थोड़ा बहुत इन्होंने हुलिया बदल लिया था। रिसेप्शन पे पहुंच के सबसे पहले इन्होंने सभी को हथकड़ियाँ लगाई, जितने भी गेस्ट थे और स्टाफ। टोटल 19 स्टाफ थे होटल के और सिक्योरिटी गार्ड के मिलाकर। सबको हैंडकफ किया और कहा कि अपना सर ज़मीन की तरफ झुकाकर बैठ जाओ, और कोई भी अगर कोई हरकत करेगा तो गोली मार देंगे। लेकिन बहुत ही तमीज़ से और प्यार से हर एक को इन्होंने, जो भी मेल थे उनको सर करके ही मुखातिब कर रहे थे, और जो फीमेल थी उनको मिस कहकर बुला रहे थे। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे जब तक आप हमारे साथ सहयोग करेंगे। उन्हें भी खतरा लगा, सभी ने उनकी बात मानी। इसके बाद तैयारी इतनी थी, वही मैंने जो शुरू में कहा मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह, कि सारी चीज़ों को कैसे देखना है। अब सारे वहाँ बैठ गए। इसके बाद उन्होंने लिस्ट मांगी, कौन कौन से गेस्ट में, कौन कौन से होटल में कमरे में गेस्ट ठहरे हुए हैं। लिस्ट आई, बहुत सारी थी, बट इन्होंने सारी रैकी पहले से कर रखी थी कि इनमें से कौन कौन अमीर है। अच्छा, इस होटल में आने के बाद होटल में कैसे चोरी हो सकती है और क्या चुराएंगे, तो उसकी भी कहानी है। वो ये है कि जितने भी अमीर लोग आते, उनकी ज्वेलरी, उनके कैश वो होटल के लॉकर में डिपॉजिट करा देते। यहाँ पे 2 चीज़ें थी जिसका इन्होंने होमवर्क किया। एक, 1 जनवरी और 2 जनवरी को
न्यूयॉर्क के सारे बैंक बंद थे क्योंकि हॉलीडे था। अब बैंक बंद है तो जो भी गेस्ट है वो बैंक में या बैंक के लॉकर में तो जाके कुछ रखेगा नहीं, मजबूरी है कि उसको होटल के ही लॉकर में सारी कीमती चीज़ें रखनी है, और बैंक खुलना नहीं है, बैंक खुलेगा 3 के बाद। तो इन्होंने ये भी स्टडी किया कि हमें होटल में चोरी किस दिन करनी है। ये नहीं कि 31 की रात की नाइट की पार्टी 31 करेंगे या एक नहीं, 2 तारीख। क्यों? क्योंकि बैंक बंद है और सारे लॉकर में कीमती सामान है। अब इन्होंने वो लिस्ट मांगी और उस लिस्ट में जो अपनी लिस्ट इन्होंने तैयार की थी उससे नाम मैच किया। इन्होंने अपने उस करीब 400 लॉकर होंगे वहाँ पे, उस 400 का 1/4 करीब 100 के आसपास उन्होंने जो रजिस्टर में नाम देखा उसमें से 100 ही नाम को इन्होंने सिलेक्ट किया, बाकी 300 को साइड कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लॉकर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और इनको चाहिए था ज़्यादा पैसे जिस लॉकर में हों। करने के बाद इन्होंने अब लॉकर एक्सपर्ट्स को लेकर आए थे। अब 2-3 लोग तो रहे रिसेप्शन पे, बाकी को अब इतनी देर में उनके पास टाइम कम है। उसकी वजह ये है कि सुबह 7 बजे से होटल के नए स्टाफ का आना शुरू होना था, मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होनी थी, और ये जो इस वक्त स्टाफ थे ये सारी नाइट शिफ्ट में थे। इनकी शिफ्ट 7 बजे ख़त्म होती और नया स्टाफ 7 बजे आता, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी होते। तो उनके आने से पहले ये चोरी ख़त्म करनी थी, जबकि ये खुद दाखिल हुए 350 पे, मतलब इनके पास कुल मिलाकर लगभग 3 घंटे के आसपास का वक्त था। अब 3 घंटे में 100 लॉकर भी तोड़ने हैं, क्योंकि लॉकर की चाबी सब गेस्ट के पास है। तो बाकी को भेजा गया कि जाओ लॉकर पे शुरू हो जाओ, जो एक्सपर्ट्स थे जो फटाफट तोड़ेंगे। नंबर रजिस्टर रिसेप्शन से ले ही लिया था लॉकर का। अब प्लानिंग ये भी थी कि जब ये सारे बंधक बनेंगे, जितने लोग आएंगे, और उस दौरान में ये होटल है, तो बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं रिसेप्शन पे, मुझे पानी चाहिए, या एसी काम नहीं कर रहा, लाइट ख़राब हो गई है, पिलो चाहिए, बेडशीट बदलनी है, रूम डटी हो गया, किसी क्लीनर को भेजिए, हाउसकीपिंग को वाले को भेजिए। इसकी भी प्लानिंग की थी। इन्होंने कहा जब भी रिसेप्शन पे फ़ोन बजेगा, फ़ोन बजने नहीं देना, फ़ोन उठाना है, और फ़ोन उठाएंगे हमारे अपने आदमी। 8 में से 1 को ट्रेन किया गया था कि तुम रिसेप्शन पे फ़ोन उठाओगे और जैसे होटल वाले बात करते हैं सेम उसी टोन में बात करोगे, जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे ही करोगे। अगर वो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम करके बात करते हैं तो उसी टोन में बात करोगे। अब इधर बंधक बन रहे हैं, उधर लॉकर टूट रहा है। रिसेप्शन पे घंटी बज गई, एक चोर ने घंटी उठाई, उधर से एक बुजुर्ग ने फ़ोन किया। उसने कहा कि मुझे कुछ काम है, नीचे आना है, और मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, लिफ्ट ही बंद है और लिफ्ट चालू नहीं हो रहा है। रिसेप्शन से इस चोर ने बड़ी तमीज़ और प्यार से कहा, उसने कहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, आप परेशान ना हो, अभी लिफ्ट चालू हो जाएगा। और असलियत ये थी कि जो लिफ्ट मैन था वो भी इनका होस्टेज था, उसको भी बंधक बना के अपने पास ही बैठाए हुए थे। तो अब लिफ्ट चले कैसे, लिफ्ट को रोका हुआ था। ये कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन अब उन्हें लगा कि ये जो बुज़ुर्ग है ये दोबारा ना फ़ोन करे या कहीं नीचे ना आ जाए और देखे कि कुछ पैनिक ना कर ले, कहीं फ़ोन ना कर दे बाहर। फिर एक चोर को बाकायदा, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट था, उसी के रूम में भेजा जाता है जिसने लिफ्ट की प्रॉब्लम की। जब वो उस कमरे में गया तो उसने बताया कि लिफ्ट की ये प्रॉब्लम है। अब वो अपनी पत्नी और सास के साथ उस रूम में ठहरा हुआ था। अब उन्हें लगा कि कहीं ये कुछ प्रॉब्लम ना करे, बड़ी इज्जत से उसे बुलाया कि आप आ जाइए नीचे, आपको जाना है, हम लेकर चलते हैं। अब गया था एक को लेने, वहाँ 2 और एक्स्ट्रा मिल गए, तीनों को नीचे लाया। जब वो तीनों नीचे आए तो देखा कि यहाँ तो भैया सब हथकड़ी में बैठे हुए गन पॉइंट पे। अब उनके साथ ये 3 नया बंधक हो गया, अब ये 3 होस्टेज और स्टाफ के अलावा, तो अब 19 और 3 22 हो गए। अब जब उसको नीचे लाया थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग ने कहा कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। इस दौरान में इन्होंने सारे रजिस्टर चेक किए थे और ये भी ट्रेनिंग का पार्ट था इनकी चोरी का। उसमें से एक ने जो सारे गेस्ट लिस्ट चेक किए, एक डॉक्टर था उसी होटल में, उन्होंने उसको कमरे में एक को भेजा अपने साथी को, बोला कि इमरजेंसी है, आपको नीचे चलना है, एक शख्स है उसके सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर अपना फ़र्ज समझ कर नीचे आया, उसने बुज़ुर्ग को देखा, लेकिन तब तक बाकी भी मंजर देख लिया कि यहाँ तो सब गन पॉइंट पे बैठे हुए हैं। खैर उसने, डॉक्टरों ने उसको देखा और जो भी इलाज करना था किया। अब इसके बाद 23वां बंधक डॉक्टर था, क्योंकि अब उसने सब देख लिया, उसको रूम में जाने नहीं दे सकते थे। तो इस तरीके से 22 बंधक थे और सबसे बड़े प्यार से बात किया, सबसे बड़ी तमीज़ से मिस्टर एंड मिस करके मुखातिब हो रहे थे। ये सब करने के बाद उधर लॉकर टूटने का सिलसिला जारी था। आखिरकार लॉकर टूटा
लॉकर टूटने के बाद इन्होंने करीब 100 लॉकर से $28 मिलियन कैश और उसमें से ज्वेलरी, कई उसमें उस वक्त थे जो 1969 में बाद में यूएस ने बंद कर दिया, $500 के बिल्स हुआ करते थे। अब $500 अमेरिका में नहीं चलता, 69 से पहले चलता था। तो $500 के एक लॉकर से उनको वो मिले $7.5 लाख के करीब पैसे, और बाकी में किसी में 2 लाख, किसी में 5 लाख, किसी में 7 लाख। एक नेकलेस मिला जिसकी कीमत थी $7.5 लाख। अंदाज़ा लगाइए वो कितना था। ये हैरी विंस्टन डायमंड नेकलेस था ये, और ये थी एक मिस बैरोनेस वॉन लॉन्गेडॉफ जिनकी ये नेकलेस थी, बहुत ही कीमती, $7.5 लाख उस टाइम में 1972 में, तो कीमत करोड़ों में है। तो सारे लॉकर साफ किए जो टारगेट पे था। अब सुबह के बज गए 3:30। 3:30 बजे जब इशारा मिला कि सारा काम हो गया है, सारे चोर फिर से 8 इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद रिसेप्शन पे आए, बड़े प्यार से सबसे बात की, और इसके बाद वो जितने होटल के स्टाफ थे जिनको इन्होंने बंधक बनाया था 19, उनमें से सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर जो रिसेप्शन पे थे या हाउसकीपिंग के थे, उन सबको $20 के बिल गिफ्ट दिए कि ये $20 का आप बिल रखिए, और पुलिस को आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, ना हमारा हुलिया बताएंगे। हालांकि वो हुलिया खुद बदल कर आए थे कि बाद में कहीं हुआ, लेकिन आप बताएंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि फ़ोन मत करना, हालांकि जानता हूँ बाद में तुम करोगे, लेकिन थोड़ी देर बात करना। और ये कहकर बाकायदा गुड मॉर्निंग कहकर हर एक से बहुत प्यार से सारे चोर होटल प्यारा से 28 मिलियन का लूट, चोरी का माल लेकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 7 बजे इस चोरी की खबर फैलती है, पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस तक पहुंचने के बाद अब पुलिस आती है। पुलिस सारे वहाँ के जो नामचीन चोर थे उनके स्केच दिखाती है। अब चूंकि उन लोगों ने अपने नाक, आँख, बाल सब बदल रखा था हुलिया, तो कई बार सारी चीज़ें मिलाई, स्केच बनवाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि असली चेहरा किसी का था नहीं, तो वो कोई डेटाबेस में भी उनके नहीं निकला। अब इधर अगले दिन से न्यूज़पेपर में ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी होटल की चोरी, वो भी एक नामचीन होटल की चोरी की खबर फ्रंट लाइन पर छपने लगी। पुलिस के ऊपर प्रेशर, अब पुलिस ढूंढ रही है। 28 मिलियन की चोरी का मामला है, और चोरी की कहानियाँ बेहतरीन तरीके से लिखी जाने लगी न्यूज़पेपर में कि अब तक की सबसे बड़ी चोरी, सबसे सक्सेसफुल चोरी, जिसमें एक गोली नहीं चली, एक किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया, एक खून के कतरा नहीं गिरा, और इतने ज़्यादा सब जेंटलमैन थे चोर कि उन्होंने किसी से बदतमीज़ी से बात नहीं की, मिस्टर एंड मिस कह कर मुखातिब किया। लेकिन 2.5 घंटे के अंदर 28 मिलियन लेकर निकल गए। पुलिस ढूंढती रही। इसी दौरान में पुलिस के एक मुखबिर से बॉबी के बारे में पता चला, वो कुछ पैसे ही ज़्यादा बांटने लगा था। तो बॉबी को 5 दिन के बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बॉबी के बाद एक और नाल्को नाम का शख्स चोर जो जिसमें शामिल था, उसको भी अरेस्ट कर लेती है। इनके पास से कुछ माल बरामद होता है, बाकी नहीं। इन 2 चोरों की गिरफ्तारी के अलावा बाकी किसी की गिरफ्तारी ही नहीं हो पाती है। बाद में वो जो नेकलेस था 7.5 लाख का, एक शख्स के पास से बरामद होता है, लेकिन पता चलता है कि वो पुलिस का ही मुखबिर था, वो बेचने के लिए था। दूसरा $500 के बिल्स थे। अब ये बड़े नोट जो है पकड़ में आसानी से आ जाते हैं, कहीं आप कराने जाते हैं तो 2 चोर पकड़े गए, बाकी अभी हाथ नहीं आए। और उन 2 चोरों को अदालत में जब पेश किया गया, उन दोनों को 4-4 साल की सज़ा सुनाई गई टोटल, लेकिन 19 महीने में ही दोनों रिहा हो गए, सिर्फ 19 मंथ, मतलब 1.5 साल ही जेल में काटे। इसके बाद पुलिस कोशिश करती रही, लेकिन 1972, 28, 20, 48 से 49, 50 साल लगभग हो गए इस केस को। कुल मिलाकर 2.5 मिलियन, मतलब 2.5 मिलियन ही चोरी के माल जो पैसे थे वो बरामद हुए 28 मिलियन में से, 28 मिलियन में से, यानी 25.5 मिलियन की चोरी का माल आज 50 साल के भी बाद बरामद नहीं हुआ है। अब बाकी चोरों का क्या हुआ? इनमें से 2 चोर, उन्हें बाद में ये लगा माल के बंटवारे को लेकर कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो आपस में लड़े। एक चोर ने 2 चोर को गोली मार दी,
2 की मौत हो गई। बाद में एक को किसी और दूसरे चोरी के केस के दौरान किसी गैंगस्टर ने गोली मार दी। 2 यूरोप चला गया, उसने खूब वहाँ पे सालों बरसों चोरी के माल से ऐश किया। कुल मिलाकर 2 चोर जो थे वो जेल से भी बाहर आ गए, लेकिन फिर बाकी करके एक एक करके सब या तो मारे गए या मर गए, कुछ कैंसर से मर गया। इस चोरी का इकलौता 8 चोरों में से एक सिर्फ आज भी जिंदा है, और उसने इस चोरी की पूरी कहानी, एक ऑथर हैं उनको लिखाई, और उसके बाद एक बुक भी इस पे लिखी गई। और उस बुक का नाम जो है, उस बुक का नाम है द प्यारे होटल अफेयर। इसके ऊपर शायद कोई फिल्म भी बननी है। तो इकलौता चोर है वो आज भी जिंदा है। बाकी जो 7 थे अलग अलग इसमें मारे गए। 1-2 शायद यूरोप में कहीं गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत सारे हैं। लेकिन बाकी के $25.5 मिलियन चोरी के जो माल और जेवर, वो आज तक बरामद नहीं हुए। प्लानिंग इस चोरी की देखिए आप, कि जिस तरीके से गेस्ट लिस्ट, न्यूज़पेपर को पढ़ना, कितने स्टाफ हैं, रूम सर्विस के लिए घंटी बजेगी तो कौन कैसे बात करेगा, कैसे आप रूम में जाएंगे, कैसे इमरजेंसी में डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लिफ्ट को रोकना है, कैसे 400 में से सिर्फ 100 लॉकर को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं। और बाद में पता चला कि जो 300 लॉकर थे, बाकी जिनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, उन 300 लॉकर के सारे पैसे निकाल लेते तो भी 100 लॉकर से कम थे उसमें। तो इनका इतना भी जजमेंट कि किसमें ज़्यादा पैसा है, एक एक होमवर्क किया था इन्होंने। और उसके बाद निकले। 2 चोर पकड़ा भी गया, लेकिन वो 19 महीने में बाहर आ गया। बाकी ने उस चोरी के पैसे पे खूब ऐश किए और आखिरी तक पकड़े नहीं गए। हाँ, आपसी लड़ाई में ज़रूर मारे गए जब चोरी का माल बांटने की बारी आई। तो कहीं ना कहीं इस प्यारे होटल की जो कहानी है चोरी की, रॉबरी की, वो प्रोफेसर की याद दिलाती है। तो ये थी वो दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल होटल चोरी की कहानी, जिसको गिनीज़ बुक में रजिस्टर्ड किया गया, लिस्टेड है, और गिनीज़ बुक में इसे नाम दिया गया कि ये वाकई दुनिया के किसी भी होटल की सबसे ज़्यादा बड़ी और कामयाब चोरी है। इस होटल की एक और भी कहानी है कि इसी द प्यारे होटल को बाद में हमारे अपने देश के ताज होटल ऑफ ग्रुप्स ने ख़रीदा, और ये अब ताज ग्रुप्स का ही एक होटल है न्यूयॉर्क में जो है। तो इससे जुड़ी हुई है ये भी कहानी कि जिस होटल में सबसे बड़ी दुनिया की चोरी हुई, जो होटल एक बेहद महंगा, एक नामी होटल, उसे बाद में ताज ग्रुप ने ख़रीदा है। रतन टाटा, जो भी ताज के टाटा कंपनी के जो चेयरमैन हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है होटल द प्यारे, ये इस वक्त ताज ग्रुप की प्रॉपर्टी है। तो आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं वो जानते होंगे, जो जाने का प्लान बना रहे हैं, एक बार इस होटल में अगर मौका मिले तो, और जेब इजाज़त दे तो ज़रूर जाइए और रुकिए।